बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. So inshallah ta'ala, if there is any question about the test that we did, Surah Hujurat, if there's any question we can look into it first and then we can continue with the topic. तो जो भी आपको कोई अगर कोई मतलब उसमें लग रहा है ऐसी चीज कि जो क्लियर नहीं थी, मैंने वो डॉक्यूमेंट वैसे शेयर किया था, तो कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो बिल्कुल, अदरवाइज फिर मैं आगे चलूंगी इंशाल्लाह टॉपिक को लेके. कोई नहीं है तो दैट्स गुड. सो हम जो टॉपिक कर रहे थे बेसिकली, मैं उसको थोड़ा सा दोबारा रिमाइंड करके, बीच में हमने एक टास्क इसके लिए हमने जेंडर, जिन्स, जो 4 प्रॉपर्टीज जिस्म की हैं, उसमें से हमने स्टेटस को खत्म किया और डिफरेंट टॉपिक्स जो रिलेटेड थे स्टेटस से, जिस तरह एक तो 3 तरह के स्टेटस हैं, रफा नसब जर, और फिर हैवी और लाइट, और फिर प्रॉपर. ये तमाम प्रॉपर तो खैर हम आगे करेंगे इंशाल्लाह. और वो जो मुख्तलिफ इससे रिलेटेड डिफरेंट फ्रेगमेंट्स चीजें जो भी हम कर रहे थे वो स्टेटस से रिलेटेड थी. अब हम उसमें थोड़ा सा दूसरा जो टॉपिक, जो इसम के 4 प्रॉपर्टीज में से दूसरी प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं वो जेंडर की कर रहे हैं. जिन्स हमें पता है एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस. जो कुरान की बाय डिफॉल्ट जो लैंग्वेज है वो मुज़क्कर है, यानी कि अगर मुज़क्कर वर्ड इस्तेमाल हुआ हुआ है तो इट इज अ जनरल वर्ड जो कि सबके लिए, सब उसके अंदर इंक्लूडेड है, औरत भी और मर्द भी. लेकिन अगर स्पेसिफिकली फेमिनिन वर्ड यूज हुआ है तो देयर इज अ रीजन फॉर इट. ठीक, उसके लिए वो स्पेसिफिक है, इट्स नॉट अ कॉमन थिंग. उसमें फिर हमने पढ़ा कि एक तो बायोलॉजिकली फेमिनिन, यानी वो वर्ड्स जो बाय नेचर फेमिनिन है, यानी कि अगर बात हो रही है कि माँ की, मैं माँ का वर्ड इसमें भी लिखा मदर, ये बायोलॉजिकली फेमिनिन है. सिस्टर यानी उख्तुन फेमिनिन है. बकरा यानी काव, ये भी फेमिनिन है. तो कुछ वर्ड्स जो हैं वो बाय नेचर फेमिनिन है. फुप्पी, चाची, मामी, मतलब ये वो वर्ड्स हैं जो हम अगर पढ़ते हैं तो हमें पता है कि ये किसी औरत की बात हो रही है. सो एक तो वो वर्ड्स हैं जो मतलब उनमें फिर किसी निशानी की ऐसा जरूरत नहीं है, उसका मीनिंग हमें बता रहा है कि ये फेमिनिन वर्ड है. फिर हमने देखा था वर्ड्स दैट एंड इन इता मरबूता, जिसको गोलता कहते हैं. फिर ये अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, ये जो 3 अलिफ, एक हमजा के साथ और एक या जो है जिसपे खड़ा जबर अक्सर आपको नजर आएगा. ये भी जो है मोस्ट ऑफ दीज वर्ड्स जो ये 3 लेटर वर्ड्स होते हैं, यानी 3 लेटर वर्ड्स के बाद आखिर में यानी कि 4th लेटर जो है वो ये होता है. ठीक है, ये जो 2 हैं ता मरबूता, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग. ता मरबूता मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फेमिनिन होता है. देयर आर सम अदर केसेस, लेकिन जो ये वाले 2 हैं ना, अलिफ विद हमजा और या विद खड़ा जबर, जो है ये 4th लेटर अगर होगा किसी वर्ड में तो फिर ये एक फेमिनिन वर्ड है. और उसकी एग्जांपल दे दी थी उन्होंने इसमें. देखें, अल कुबरा, काफ बा रा इज 3 लेटर्स, फिर या एंड में आ गया तो ये अब ये वाला फेमिनिन वर्ड है अल कुबरा. हमराउ, ये हमर हा मीम रा 3 लेटर्स, फिर अलिफ और हमजा आ गया, ये आपका फेमिनिन वर्ड है. रहमतुन, ये तो तामरबूता देख के आपको ऑलरेडी पता चल गया. इसी तरह अल उली, सऊदाउ, सलातुन, ये तमाम एग्जांपल्स जो हैं कि 3 लेटर्स के बाद फिर आखिर में या आ गया, या फिर अलिफ विद हमजा यानी अलिफ ममदूदा या अलिफ मकसूरा. ये जो या है ये अलिफ मकसूरा कहलाता है, ये अलिफ ममदूदा कहलाता है. ठीक, फिर एक हमने पढ़ा था कि ये भी हमने कर लिया था आई थिंक, कि बॉडी पार्ट्स इन पेयर्स. वो बॉडी पार्ट्स हमारे जो बॉडी में है कि जो 2-2 हैं हमारी बॉडी में, तो उनका सिंगुलर और उनका डुअल, ये दोनों जो हैं ये फेमिनिन कंसिडर किए जाते हैं. ठीक है, डुअल और सिंगुलर. तो यदुन इज सिंगुलर, यदानी जो है ये 2 हैं, तो इसको ग्रामेटिकली फेमिनिन ट्रीट किया जाता है. उजुन, कान, 2 कान हैं, 2 होंठ हैं, 2 टांग, 2 चीक्स, ये सारी चीजें जो 2-2 हैं ये अपनी सिंगुलर फॉर्म में और अपनी मुसन्ना फॉर्म में यानी 2 की फॉर्म में ये फेमिनिन कंसिडर की जाती हैं. इसमें बार बार जो एक चीज हमें दिमाग में रखनी है ना, वो ये है कि फेमिनिन बात ये हो रही है कि ग्रामेटिकली इनको ट्रीट किस तरह किया जा रहा है, तो वो फेमिनिन ट्रीट किया जाता है ग्रामेटिकली. ये नहीं मतलब कि अब ये औरतें बन गई हैं या ये फेमिनिन चीज बन गई है.
اور اب مطلب اس میں ہم بلکہ اردو میں تو بعض چیزیں ان میں سے ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو میسکولن اس سے بات کرتے ہیں. کان ہمارے یہاں اردو میں کان ہم میسکولن ہمارے یہاں اس میں ان کے لیے صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. قدم پاؤں جو ہیں وہ بھی میسکولن استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ مطلب نہیں کہ یہ فیمنن بن گئے ہیں, ان کے ساتھ جو گرامر میں آگے پیچھے ورڈ لگیں گے پھر وہ اس کے حساب سے فیمنن ورڈز ہوں گے. بیسیکلی یہ صرف کہا جا رہا ہے. پھر فورتھ جو ٹاپک تھا وہ اسپیسیفک نیمز آف پلیسز. خاص نام. خاص نام سے مراد یہ کہ جنرل ٹرم نہیں کہ جیسے میں بولوں اسکول, اب اسکول کوئی بھی ہو سکتا ہے, یا میں بولوں مسجد کوئی بھی مسجد, گھر کوئی بھی گھر, اس کی بات نہیں ہو رہی. اسپیسیفک نیم جیسے ابھی آپ کے سامنے اگزامپل ہے امریکہ, سوڈان, مصر, مغرب, یثرب, مکہ. یہ جو اسپیسیفک نیمز ہیں موسٹ آف دیم اگین دیر از آلویز, یہ کہہ لو کہ جگہ ہمیشہ اس چیز کی ہوتی ہے کہ ایکسیپشن ٹو دا رول ہوگا, اور وہ کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے. لیکن میجورٹی آف دا ٹائم یہ جو جگہوں کے نام ہیں یہ فیمنن کنسیڈر کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مؤنث کنسیڈر کیے جاتے ہیں. ٹھیک, یہ چیز دس از مطلب یہ جیسے جیسے ہم آگے کرتے جائیں گے وہ یہ چیز خود بھی کامن ہمیں سمجھ آتی جائے گی. اب دیکھیں آف کورس ہم نے اب امریکہ قرآن میں تو لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہمیں, ٹھیک, سوڈان قرآن میں لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا, لیکن ہم نے فوکس کس پہ کرنا ہے کہ جو قرآن کی لینگویج ہے اس میں مجھے پہچاننے کے لیے پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پر یہ فیمنن کیوں ٹریٹ کیا جا رہا ہے, گرامیٹیکلی اس میں کیوں فیمنن چیزیں نظر آ رہی ہیں مجھے, تو اس کا ریزن کیا ہے یہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس میں بھی جس طرح یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے نا, دیر آر فیو ایکسیپشنز ٹو دا رول. اس رول کے کوئی ایکسیپشن ہے, میننگ کہ دیر آر سرٹن ورڈز جو جگہوں کے نام ہوں گے مگر وہ فیمنن کنسیڈر نہیں کیے جائیں گے. وہ جب آئے گا تو تب ہم دیکھیں گے. میجورٹی آف دا ٹائم یہ فیمنن ہی کنسیڈر کیے جائیں گے. ابھی جو نمبر 5 ہے نا, اس میں تھوڑا سا فوکس کرنا ہوتا ہے کیونکہ کبھی کبھی اس میں ہمیں کنفیوژن ہو جاتی ہے. نان ہیومن پلورلز. پلورل پہلی بات کیا ہے کہ کیا ہے جمع کسی بھی چیز کی, یعنی 3 یا 3 سے زیادہ. عربک میں 3 یا 3 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں, مطلب 2 کے لیے الگ ہے, 1 کے لیے الگ ہے, اور 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے جمع اس میں اس وقت ہم بولتے ہیں وہ الگ ورڈ ہے. تو اب جو نان ہیومن ہے, غیر عاقل بھی ان کو کہتے ہیں, غیر عاقل جن پہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کر سکتے, جس میں فار ایگزامپل اس میں جانور بھی آ جائیں گے, اس میں ٹیبل کرسی یہ بھی آ جائیں گے, مطلب تمام چیزیں. تو یہاں پر بلکہ میں I don't know کہ اس میں انہوں نے دیا ہوا ہے کہ نہیں دیا ہوا, میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں آپ کو, مطلب اس میں اگر آپ تاکہ دماغ میں رہ جائے کہ عاقل اور غیر عاقل. تو جو نان ہیومن میں نا, آپ اس نان ہیومن میں بلکہ یاد کرنے کے بجائے اگر آپ یہ یاد کر لو کہ ہیومن کون سے ہیں, کون سی یعنی ہیومن والے گروپ میں کیا کیا آتا ہے, تو اس میں تو ایک آتے ہیں آپ کے فرشتے, ایک انسان, اور پھر جن. یہ 3 جو ہے نا یہ ہیومن سمجھے جائیں گے. تو جو ان سے ریلیٹ ان کے ہیومن جو پلورلز ہوں گے وہ آپ کے, ان کا یہ رول نہیں ہے. بات ہم یہاں پر جس رول کی بات کر رہے ہیں وہ نان ہیومن. تو نان ہیومن میں اب ان 3 لوگوں سے ہٹ کے جو بھی چیزیں ہیں, اس میں جانور بھی آ جائیں گے, اس میں نان لیونگ تھنگس بھی آ جائیں گی, پھول پودے, ہر چیز آ جائے گی. جب میں ہیومن پلورلز کی بات کروں گی تو اس میں آپ کے دماغ میں فرشتے بھی آئیں گے, انسان بھی, اور جن بھی. ٹھیک ہے, تو یہ میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں کہ یہ ہیومن ہے, کنفیوژن نہ ہو. اور ان کو ایک اور لفظ جو ان کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ عاقل, عقل رکھنے والے. ٹھیک ہے نا, اور جو نان ہیومن ہے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے غیر عاقل. ٹھیک, تو اب یہ دیکھ لیتے ہیں ہم تھوڑا سا نان ہیومن پلورل جو ہیں اس کو بھی ہم فیمنن کنسیڈر کرتے ہیں گرامیٹیکلی. All non-human plurals are considered feminine. This holds true regardless of the gender of the singular form. کہ singular form بے شک چاہے ہو سکتا ہے کہ مذکر تھی, جیسے اب یہاں پر انہوں نے ایگزامپل دی ہوئی سیارہ یا مسجد. اب مسجد کو لے لیں, مسجد جس طرح لکھ رہی ہوں میں, اب میں سوری دکھاتی ہوں آپ کو لکھ کے, یہ لکھا ہے مسجد. اب اس میں نہ الف ممدودہ یعنی الف ودا حمزہ بھی نہیں ہے, اس میں الف مقصورہ بھی نہیں ہے, وہ جو یا ودا کھڑا زبر, اس میں تا مربوطہ بھی نہیں ہے, کوئی نشانی اس میں نہیں ہے. دیٹ مینس کہ یہ میسکولن ہے. لیکن اس کا جو پلورل ہے مسجد, مساجدو, یہ فیمنن کنسیڈر کیا جائے گا. تو وہ یہاں اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ دس از ٹرو ایون اف
the gender of the singular form कुछ भी हो, ये singular form यहाँ पर masculine थी मगर इसकी हम plural form को feminine ही कहेंगे. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं human broken plurals की. इन्होंने तो खैर broken का जिक्र नहीं किया, इसको इसलिए हम छोड़ देते हैं, अभी मैं भी जिक्र नहीं करती. non human plural की बस बात कर रहे हैं हम. all non human plurals गैर आकिल, इनको हम feminine consider करेंगे. अब जैसे ये जो चार्ट है सैयारतुन, सैयारातुन, इसका जो सिंगुलर है सैयारा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ता मरबूता के साथ है. ठीक, तो इसका प्लूरल जो है वो, इसका सिंगुलर भी फेमिनिन है, इसका प्लूरल भी फेमिनिन है. सैयारातुन यानी प्लूरल जो है ये फेमिनिन कंसीडर किया जाएगा. अच्छा, अब मसाजिदु इज प्लूरल, मस्जिद इज सिंगुलर, तो मस्जिद इज मैस्कुलिन मगर मसाजिदु ये प्लूरल जो है और ये नॉन ह्यूमन है, इसको फेमिनिन कंसीडर किया जाएगा. कुतुबुन, ये इसकी जो सिंगुलर है किताबुन है और प्लूरल हो गया कुतुबुन. किताबुन जो है वो मैस्कुलिन था लेकिन कुतुबुन जो है वो फेमिनिन कंसीडर किया जाएगा. यानी कुतुबुन, जब हम कुतुबुन वर्ड यूज होगा तो उसके आगे आप देखेंगे कि फेमिनिन आपको मे बी फेल नजर आ जाए, फेमिनिन इसम नजर आ जाए, मतलब उसको हम एज अ मुअन्नस डील करेंगे. इंशाल्लाह एग्जाम्पल भी हम देखेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी. बस अभी सिर्फ इसकी डेफिनेशन दिमाग में रखनी है कि ऑल नॉन ह्यूमन प्लूरल्स आर कंसिडर्ड फेमिनिन. तमाम गैर आकिल जमा जो हैं उसको मुअन्नस कंसिडर किया जाता है. ठीक, ये चीज, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए. जी मुझे इसमें जी मैं ये पूछ रही थी कि इनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए मतलब इनके डिफरेंट रूल है या ये जैसे मस्जिद तो एक वो था सिंगुलर था, लेकिन ये जब हमने प्लूरल बनाया इसका तो हमने रफा को या वो दूसरा जैसे रूल्स अप्लाई करते हैं, ये उस पे तो नहीं आ जा रहा ना? नहीं, अच्छा, ये जो है ना बेसिकली जैसे जो मस्जिद का आप देख रहे हैं और इस तरह के और भी हैं, वो टॉपिक भी हम इंशाल्लाह करने वाले हैं. कुछ जो प्लूरल्स होते हैं ना वो उनको कहते हैं ब्रोकन प्लूरल्स. अब मस्जिद जो था मीम सीन जीम दाल, अब जब इसका प्लूरल बना तो मीम सीन और फिर बीच में अलिफ ऐड हो गया. तो जब भी आप देखेंगे कि सिंगुलर के अंदर कोई टूट फूट हुई है और उसके अंदर दूसरा लेटर कोई ऐड करके उसका प्लूरल बनाया गया है, उनको हम कहते हैं ब्रोकन प्लूरल्स. और उनके रूल्स जरा थोड़ा सा डिफरेंट आ जाते हैं. वो देखने में, आप देखें आप मसाजिदू जो है ये देखने में प्लूरल नहीं लगता जी, वो तो हमें मीनिंग बता रहा है, और इसका है भी यही. ब्रोकन प्लूरल्स जो हैं वो आपको मीनिंग की वजह से ही पता चलेगा कि ये इस वक्त मतलब जमा है, उसकी बजाहिर कोई निशानी नजर नहीं आती. ठीक है. इसी तरह कुतुबुन में भी है कि ये असल में ओरिजिनल वर्ड जो था किताब था, काफ ता अलिफ बा, लेकिन जब प्लूरल बनाया तो वो अलिफ हटा दिया, ये भी ब्रोकन प्लूरल है. ठीक है. तो अगर मतलब जैसे हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि इसको प्लूरल बनाने में इसको इस तरह से करना है या वो जो उस चार्ट के हिसाब से ईना एंड आनी वो सब जो जैसे ऐड किए थे कि उस तरह से बनेंगे या कैसे ऐसे बनेंगे, तो वो कैसे पता चलेगा? ये सिर्फ आपको वोकैबुलरी इंक्रीज होने से होगा, ये आपको मीनिंग से होगा, और इसको आपको देख के, मतलब देयर इज नो रूल कि जो मैं आपको बताऊं या कोई ग्रामरियन आपको बताएंगे कि ये रूल याद करोगे तो आपको पता होगा कि इसका ब्रोकन है, लेकिन वक्त के साथ साथ ना देख देख के आपको खुद समझ आती जाएगी. ठीक है, इसका सिर्फ यही तरीका है, इसका और कोई तरीका नहीं है. और इंशाल्लाह हम डिटेल में जब करेंगे ना, जब हम ये नंबर जो तीसरी प्रॉपर्टी करेंगे इसम की, उसमें इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह. तो फरियाल जी, जैसे अभी देखने में आ रहा है प्लूरल और नॉन प्लूरल में, तो जो गैर आकिल चीजें हैं उनमें ज्यादातर ऊना ईना इस्तेमाल नहीं हो रहा और आकिल में हो रहा है ज्यादा इस्तेमाल वो वाली, है ना? यस. क्योंकि जो मुझे समझ में आई है वो यही आई है कि जो गैर आकिल है उनके अंदर वो वाली वो नहीं आ रही. लेकिन ये रूल नहीं है, क्योंकि आप रूल नहीं है, देखें लेकिन जैसे आप भी देखें कार्स जो है सैयारातुन, आतुन जो है हमारा रेगुलर वो है फेमिनिन. आतुन हमने प्लूरल जो पढ़ा था, जो हमने चार्ट पढ़ा था मुस्लिम चार्ट, उसमें मुस्लिमातुन का जो प्लूरल था मुस्लिमातुन था, तो ये बिल्कुल वही है. सो इट्स नॉट अ रूल, मगर जनरली ऐसा हो जाता है. ठीक है, कि जो गैर आकिल हैं उनका वो रेगुलर आपका जो एंडिंग है वो नहीं होती. ठीक है, मगर इट्स नॉट अ रूल. अच्छा,
اچھا 6 پوائنٹ جو ہے یہ جو ہم جینڈر کا کر رہے ہیں, feminine because the Arab said so. اب یہ بھی ایک کیٹیگری ہے, کچھ ورڈز ہیں کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی, کوئی ریزن نظر نہیں آ رہا, مگر ان کو ہم فیمنن کنسیڈر اس لیے کرتے ہیں کہ عربوں نے کہا کہ بھائی یہ فیمنن ہے. That's it. That's the only reason. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مؤنث سماعی, سن کے مؤنث, میننگ کہ یہ بول چال میں اس طرح یوز ہونا شروع ہو گیا, پھر اسی طرح سنا گیا تو اس طرح ہی آگے کنٹینیو ہو گیا, اور اسی لیے اس کو مؤنث کرتے ہیں. اور قرآن میں بھی اسی لیے یہ مؤنث استعمال کیا گیا, بیکاز عربک میں قرآن نازل ہوا, اور عربوں کی جو زبان تھی اس میں جن چیزوں کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا تھا وہ مؤنث کنسیڈر, قرآن میں بھی مؤنث ہیں وہ. ٹھیک, تو یہ وہ ورڈز ہیں, ان کو آپ کو یاد ہی کرنا ہوگا. یہ ایک چارٹ بن گیا, بلکہ انہوں نے اس سے بڑی اچھی نا یہ دی ہوئی ایک سٹوری سی بھی ہے, اس کے ذریعے یہ اور یاد ہو جائے گا. یہ کچھ جو ورڈز ہیں یہ وہ ورڈز ہیں جو عربوں نے کہا کہ یہ مؤنث ہیں, یہ اس لیے مؤنث ہیں. حربن وار, اردن لینڈ, سماؤن سکائی, شمسن اب سورج, چاند, مطلب چاند تو نہیں خیر اس کے اندر آئے گا, چاند تو میسکولن کنسیڈر ہوتا ہے. بئرن, نفسن, دارن, نارن آگ جو ہے یہ بھی فیمنن ہے. کأسن کپ یا گلاس جس کو کہتے ہیں. دلون بکٹ, خمرن وائن, یہ تمام جو ورڈز ہیں ان کو اسی طرح یاد کریں گے کہ یہ عربوں نے کہا کہ فیمنن. اب انہوں نے نا یہ کہانی میں اس کو بڑا اچھا ڈالا ہوا ہے کہ ڈیورنگ اے حرب, یعنی حرب کیا ہے؟ ایک جنگ. ڈیورنگ اے حرب a soldier was daydreaming looking up at the sama کیا ہے؟ sky until the shams came up. shams kya hai? Suraj. When he snapped out of it, he realized that he was the only nafs, ek insan jo akela, left on the battlefield. He was surrounded by nar, aag. So he used a dalu. dalu kehte hain ki wo balti nahi hoti jisse pani se jo kuएं mein se pani nikala jata hai. He used a dalu full of water to make a sabil. sabil kehte hain raste ko. And tariq. tariq bhi kehte hain raste ko. کہ اس نے وہ پانی کی وہ جو باسکٹ تھی وہ یوز کیا, اور اس سے اس نے راستہ بنایا فار ہمسیلف ٹو اے سیفر ارض. ارض کہتے ہیں زمین کو. ان دا ہاٹ بلوئنگ ریح, ریح کہتے ہیں ہوا کو. ہی واز ڈیسپریٹلی لوکنگ فار اے بئر, بئر کنواں, ٹو ڈرا مور واٹر فرام. ان ہز سرچ ہی فاؤنڈ این ایمٹی دار, دار کہتے ہیں گھر کو. انسائڈ وچ دیر واز اے کاس, کاس کہتے ہیں گلاس کو. فل آف خمر, خمر کہتے ہیں شراب کو. He remembered his fear of جہنم, جہنم ہمیں پتہ ہے کہ جہنم کیا ہے, یہ جو آگ جہنم کی. And السعیر, سعیر جو ہے وہ بھی جہنم کا دوسرا نام ہے. یہ دونوں نام جو ہیں یہ فیمنن کنسیڈر ہوتے ہیں. And he used his عصا, عصا کہتے ہیں چھڑی کو, to strike the drink. اس نے گرا دیا. تو یہ بیسیکلی اگر یہ اس کو میں نے کوئی ایک دفعہ I think I did try کہ میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اردو کی سٹوری بنا دوں. اگر آپ میں سے کوئی کچھ خود سے کر سکتے ہیں کر لیں, نہیں تو مجھے بتائیے گا. اس کو ہم اردو میں یہ ورڈ یوز کر کے نا جب اسٹوری یاد کریں گے تو یہ ورڈز خود ہی یاد ہو جائیں گے. یہ وہ ورڈز ہیں جو عربوں نے کہے کہ ان کو ہم ان کو ہم فیمنن کنسیڈر کریں گے. تو آپ کو جب بھی یہ لکھا ہوا آئے گا سما یا شمس یا طریق یا نفس تو قرآن میں, تو اس کے بعد آپ دیکھو گے کہ اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے گرامیٹیکلی ایک فیمنن کے طور پہ. وائی از دیٹ؟ تو ہمیں یہ یاد ہوگا کہ جی عربوں نے کہا تھا کہ یہ فیمنن ہے, اس لیے ان کو فیمنن استعمال کیا جا رہا ہے. کوئی کوشچن؟ No, good, mashallah. Yeah, fine. الحمدللہ. اچھا جی, ڈرل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. What is the gender of the following words and why? ٹھیک ہے, یہ پوری ڈرل ہے, اس کو آپ ہینڈ ریز کر لو اپنے تاکہ باری باری سب اس کو کر لیں انشاءاللہ تعالی. اس میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ میسکولن ہے یا فیمنن ہے اور اس کا ریزن کیا ہے, بیکاز there has to be a reason for masculine and feminine. جی عالیہ, صفراء. جی صفرا جو ہے وہ فیمنن ہوگا کیونکہ اس میں اینڈنگ جو ہے وہ الف اور حمزہ والی ہے اور یہ 3 لیٹر ورڈ ہے. ویری گڈ. ٹھیک ہے, یہ اس کا ریزن کیا ہے کہ یہ جو اینڈ میں اس میں یہ الف اور حمزہ آیا ہے 3 لیٹرز کے بعد, تو اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ جو ہے یہ فیمنن کنسیڈر ہوگا, اینڈ دیٹ از دا ریزن. ٹھیک ہے, گڈ گڈ. یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں کہ تاکہ بعد میں ہمیں پتہ ہو. ایک سیکنڈ, یہاں پر آئی ول رائٹ الف اور حمزہ کی وجہ سے. ٹھیک, جی آمنہ. حامیتن,
السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ حامیتن میرے خیال سے تو مطلب جو آپ نے پڑھا ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بائی نیچر یہ فیمینن ہے، اور اس کا ریزن ہے کہ یہ بائی نیچر جو ہے اس کا تا مربوطہ آ رہا ہے آخر میں. ہاں اچھا، اب دو چیزوں کو آپ کہہ رہے ہو ایک ساتھ، تو آپ اس میں یہ کہو گے کہ بیکاز تا مربوطہ ہے اس لیے یہ جی فیمنن ہے، بائی نیچر نہیں، دس از سم تھنگ ڈفرنٹ. تو اس میں آپ تا مربوطہ کی وجہ سے یس اٹ از فیمنن. اچھا، یہ کیونکہ یہ پتہ نہیں میں نے اپنے نوٹس میں لکھا ہوا ہے، جب آپ نے تا مربوطہ تو اس میں لکھا ہے بائی نیچر، آئی تھنک سو. نہیں کیونکہ ہم نے اس کے فوراً بعد وہ ٹاپک کیا تھا کہ کچھ جو ورڈز ہیں وہ بائی نیچر فیمنن ہے، میننگ کہ ماں، بہن، خالہ، یہ جو بائی نیچر، جس طرح تو گائے. یہ بایولوجیکلی فیمینن کا آئے گا اس میں یہ reason؟ حامیتن از ناٹ بایولوجیکلی فیمنن، نو نو نو، یہ تا تو مربوطہ کی وجہ سے فیمنن ہے. بس تا مربوطہ کی وجہ سے. جی جی. ٹھیک ہے. اوکے جی. اور کون، ایک سیکنڈ، یہ آئی تھنک یہ عمرانہ آپ ہیں، یہ مجھے نام چونکہ فرخ عمیر کے نام سے آیا ہے، تو از اٹ عمرانہ؟ دس از می میم. جی جی جی، سوری فار دیٹ، وہ چینج نہیں ہو رہا تھا مجھ سے. سوری آگے چلا گیا زیادہ، ایک سیکنڈ. لیٹ می گو بیک، یہ کچھ ایک دم ہی آگے تک چلا گیا. اچھا تو کیا یہ ہم نے کیا ہوا ہے، وہ ایک دم ایسا کچھ دبا ہے کہ لائک اٹ جسٹ وینٹ. پیج 37. 37 ہے. گڈ، جزاک اللہ خیرن. 37 اوکے، جزاک اللہ. تو اس کی ہم کر رہے تھے، اب آ جائے ہمارے پاس. اوکے سو عینینی، عمرانہ سوری نہیں، دیٹس نمبر 4. نمبر 3 ظلماتن. ظلماتن ظلماتن آئی تھنک میم اس میں آئے گا جو نان عاقل والے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. I assume so. Okay, yeah, so is it feminine or masculine? Then it is feminine. It is feminine. اچھا، اس میں ایک تو آپ کی وہ بھی چیز تھی کہ نان غیر عاقل، اور دوسری اگر آپ اس میں دیکھ لو آتن، ہم نے یہ جو مسلم چارٹ پڑھا تھا اس میں آتن کی اینڈنگ آ رہی تھی نا جی 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 فیمنن، تو وہ بھی ایک گیو اوے اس کا ایک ہے کہ جی یہ فیمنن اس وجہ سے. تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں اس کا آتن بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کا آپ لکھ دیجیے نان ہیومن غیر عاقل. اوکے گڈ جی. عینینی، اور کون نیکسٹ بتائے گا؟ میں بتاؤں عظما. بتائیے جی جی. عینینی یہ جو ہے وہ باڈی پارٹس کی وجہ سے فیمنن ہے، کیونکہ یہ اس کا ڈوئل ہے. ڈوئل ایگزیکٹلی. ویسے بھی وہ باڈی پارٹس جو ہمارے دو ہیں، اس کا سنگولر اور اس کا ڈوئل جو ہے وہ فیمنن ہوتا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو اس کو ہم کر دیتے ہیں باڈی پارٹ. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو دو، ہمیں یہ کس طرح پتہ چل رہا ہے کہ دو ہے عینی، عینی آیا ہوا ہے. تو اب اس میں ہمیں کنفیوژن یہ ہو سکتی ہے کہ جی عینی تو ہمیں مسلم چارٹ میں تو میسکولن میں تھا مسلم عینی، لیکن ہم نے چونکہ یہ پڑھا کہ جو باڈی پارٹس دو ہیں وہ فیمنن مطلب ٹریٹ فیمنن کیے جاتے ہیں، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ فیمنن ہے. ٹھیک جی. نیکسٹ کون بتائے گا؟ الحسنہ. الحسنہ میں بتاؤں میم؟ جی میں ایک سیکنڈ رکیے، پہلے میں چاہ رہی ہوں کہ جس نے ابھی تک نہیں بتایا پہلے وہ بتائیں مجھے کوئی. اچھا میں بتاؤں اس کا حسنہ، الحسنہ کیونکہ اس کے اینڈ کے اندر یا ہے، اور وہ جو الف مقصورہ آ رہا ہے، جی تو اس کی وجہ سے یہ فیمیل ہو جائے گا. فیمنن ہو جائے گا. بالکل ٹھیک، کیونکہ اس میں آپ کا الف مقصورہ ہو گیا. ہم نے یہ پڑھا کہ 3 لیٹرز آئیں اور اس کے بعد 4تھ لیٹر اگر الف مقصورہ یا الف ممدودہ یہ ہیں تو پھر وہ فیمنن ورڈز ہیں. بالکل ٹھیک، گڈ گڈ جی. اور کس نے نہیں بتایا؟ اب کمو. اب کمو
नहीं, अभी मक्का रह गया। ओ मक्का सॉरी, रहेगी। मक्का मक्का मक्का, जी मक्का। जिन्होंने अभी तक मुझे, और किसने नहीं बताया वैसे अभी तक? मैंने बट भी नहीं बताया। नहीं बताया तो फिर बताइए, चलेंगे। जी, मक्का फेमिनिन है तामरबूता की वजह से। अच्छा, दो चीजें, फेमिनिन तो है बट नॉट बिकॉज ऑफ तामरबूता, या आप कह सकते हो बिकॉज, लेकिन ये है ना कि तामरबूता तो हमने देखा है कि कुछ और वर्ड्स में भी आ सकते हैं। रीजन ये है कि ये स्पेसिफिक नेम है किसी जगह का, ऑफ प्लेस, स्पेसिफिक नेम ये है। ठीक है ना, तो इसको हम लिख देंगे स्पेसिफिक नेम। राइटिंग जो है वो, अच्छा जी, अब आप बताइए जी, आलिया बताइए, मुमिनैनी, मुमिनैनी। जी मोमिनैनी, एक तो ये प्लूरल है। आईनी, जी, आईनी मतलब प्लूरल होता है या डुअल होता है, पहले सोचें आप। पेयर में पेयर, होता है ये। पेयर, आईनी साउंड जो है वो पेयर की होती है, जी, ठीक है। पेयर की है। और वैसे तो ये मेरे ख्याल से ये मेल होना चाहिए, क्योंकि वो प्लूरल को हमने कहा ना कि जब प्लूरल होते हैं तो फेमिनिन होते हैं, या पेयर में भी वो फेमिनिन होंगे। कौन सी चीज, किसकी बात कर रही हैं आप? वैसे तो ये गैर आकिल में आएगा मेरे ख्याल से, ये मोमिन। गैर आकिल में देखें, पहली नहीं, बात ये क्या आकिल मुस्लिम में। जो अच्छा, अगर कि ये बोलोगे, उसकी सिफ्त है, इंसान की सिफ्त है, तो ये हाँ, मोमिन, ये वो हो जाएगा, आकिल में आ जाएगा ये। आकिल में आएगा, और आकिल में आएगा तो आईनी जो है हमारा किस में होता है? मेल में, मैस्कुलिन, तो मैस्कुलिन हो गया, मैस्कुलिन ठीक है? में। क्योंकि ये सही। आकिल में आ रहा है, यानी कि इंसान, फरिश्ते और जिन्नात, उनमें से जब भी जिक्र आएगा तो उनका जो है वो रेगुलर डील होता है। तो ये आईनी है, ये डुअल है, ठीक है, और ये मैस्कुलिन है। सही। ठीक, गुड जी। इमराना आप बताइए, अब कमू, ये मुझे नहीं आ रहा। जो भी सोचें, क्या आपको क्या लग रहा है उस तरह से बताइए। ये आई डोंट नो द मीनिंग। इसका मीनिंग क्या आपका मुका? हाँ नहीं, लेट्स से कि आपको मीनिंग नहीं पता, इसलिए मीनिंग, क्योंकि अगर मीनिंग मैटर करता तो आपको मीनिंग इसका जरूर बताया हुआ होता। आप बताएं कि इसका मीनिंग नहीं पता, हाउ कैन यू डिसाइड वेदर ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है? अभी हमने क्या पढ़ा कि फेमिनिन होने के लिए जो जो कुछ चीजें पढ़ी, एक तो ये कि वो डुअल बॉडी पार्ट्स, ठीक है, ये बॉडी पार्ट्स में ये नहीं था, नहीं है, अलिफ और या पे एंड नहीं हो रहा, कोई ता मरबूता नहीं है, तो ये फेमिनिन नहीं हुआ। नहीं हुआ। हमने पढ़ा कि अगर गैर आकिल है तो वो फेमिनिन होंगे। सो जी, आई एम नॉट श्योर इफ इट कम्स अंडर द गैर आकिल पार्ट। अब कमू का जो मतलब होता है ना, अब कमू का बेसिकली आप कह लें कि जो बोल नहीं सकते, चुप करने गूंगे को कहते हैं ना, हाँ, या तो ये फिर वही होगा ना, मेल 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 हो जाएगा। मेल हो जाएगा, बिकॉज इसमें हमें कोई बजाहिर कोई चीज जो है वो नजर नहीं आ रही, ठीक है। इसमें आप जैसे लेट्स से मीनिंग नहीं भी पता आपको, इसमें ता मरबूता नहीं है, अलिफ मकसूना नहीं है, अलिफ ममदूदा नहीं है, ये बॉडी पार्ट नहीं है, तो ये तमाम चीजें, तो फिर इसका कोई वैलिड रीजन नहीं है, उन वर्ड्स में से भी नहीं है जो अरबों ने कहा कि फेमिनिन होंगे, तो इसलिए ये मैस्कुलिन होगा। ओके। असौ, असौ जी आप बताएंगे, असौ। असा अभी हमने पढ़ा ना कि ये जो स्टोरी पढ़ी है उसमें ये हाँ, फिर उसमें आ जाता है, किसमें, फेमिनिन या मैस्कुलिन? फेमिनिन में। और इसका हम लिख देंगे बिकॉज अरब्स सेड सो, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ क्योंकि अरबों ने कहा है कि ये फेमिनिन है, इसलिए ये फेमिनिन है, ठीक है जी। आमिना आप बताइए, सौबिरन। सौबिरन का आई थिंक सो ये फीमेल है। अच्छा, ये किस चीज से पता चला आपको? ये ग्रामेटिकली फेमिनिन, मतलब ये रन जो आवाज आ रही है दो जबर की, समझ देखिए, में दो की आवाज तो मैस्कुलिन या फेमिनिन दोनों में हो सकती है, डजंट मैटर, वो दोनों में हो सकती है। आप इसमें आप देखना शुरू करो, कोई निशानी आपको फेमिनिन की मिल रही है कि नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बात की, जनरली सब मैस्कुलिन होते हैं, लेकिन अगर कोई निशानी मिल गई तो फिर फेमिनिन होंगे, तो इसमें कोई निशानी मिल रही है। साबिरन मींस के सब्र करने से है ना ये, आप बताइए कि इसमें क्या है? सौबिरन, ये सौबिरन किस में आएगा मुझे? आप बताएं, एंडिंग जो साउंड है ये फेमिनिन है या मैस्कुलिन है?
सॉबरन मुझे पता नहीं फेमिनिन लग रही है, अब क्यों लग रही ओके, कोई और बताएगा मुझे, कोई दूसरा जी, बताएगा? मेरा ख्याल ये इसके बाद में masculine अलिफ नहीं होगा? आया इसकी वजह से, नहीं, ये अलिफ की masculine वजह नहीं से। होगा, I think I would consider it masculine masculine होगा। मैस्कुलिन because Masculine है, apparently लेकिन तो कोई क्वालिटी नहीं है इसके अंदर Exactly. feminine वाली। वो जैसे masculine मुस्लिमन में होता है, आप हो रहे हैं ना, और ये भी जैसे सॉबिरन किसी इंसान या फरिश्ते के बारे में जैसे बोल रहे हैं कि Exactly, वो वो भी सॉबिर नहीं, है। हम लोगों ने जो मुस्लिम चार्ट शुरू में आपने करवाया था, जी, उसमें मुस्लिम के बाद मुस्लिम मन था, हाँ, तो बिल्कुल। ये वैसे ही नसब में साबिरन के आया बाद है। ये साबिरन होगा। या एग्जैक्टली वही बात है। और दूसरा ये कि उससे कंफ्यूज ना करें इसको कि जो हमने अभी अलिफ अच्छा, ममदूद ये पढ़ा है, ये इसके साथ हमजा होता है जरूर, यहाँ कोई अच्छा, हमजा नहीं है, ये फेमिनिन नहीं है, ओके। ठीक है, ये चीज अच्छा, जरूरी है, मुझे अलिफ पता खाली नहीं नहीं। क्यों लग रहा है इसके हाँ, हाँ, हाँ। साथ। इसको थोड़ा सा ना अच्छा, साबिरन, साबिर तो हम ये उस जी नसब के जो तो ये एंड इसकी में वजह से जी सॉरी जैसे मैं नस आपको कट कर रही हूँ। नहीं वो नहीं बोले मुस्लिमन जो चार्ट जो है उसकी वजह से जो मुस्लिमन की आवाज है सॉबिरन, या उसकी वजह से हम या इसको बिल्कुल मेल ये रेगुलर ये रेगुलर। या अच्छा, ये जो अलिफ है ना, ये अगर आपको याद हो मैंने शुरू में बताया था कि जब आप फतहा के साथ लिखते हो, तनवीन की जो फतहा है उसके साथ लिखते हो, तो आपको अलिफ लिखने का एक तरीका है कि अलिफ जरूर लगता है साथ में। जैसे मुस्लिमन में भी आप जब लिखते हो उसको, तो ये इस तरह से आप मुस्लिमन लिखते हो, ठीक है ना। आप हालांकि जब आप मुस्लिमुन लिख रहे हो तो आप इस मीम के ऊपर ही लगा देते हो, मुस्लिमिन लिख रहे हो तो आप मीम के नीचे लगा देते हो, लेकिन आप कभी भी इस तरह नहीं लिख सकते मुस्लिमन, ये गलत है। वो लिखने का तरीका है अलिफ को साथ लगा के, ओके, ये सेम ठीक है जी। इसमें और हम ये रीजन भी कह सकते हैं कि ये आकिल में आएगा साबिर। मतलब इसको आप कह सकते हैं, मतलब दैट विल बी अ सेकेंडरी रीजन। पहला रीजन तो यही है कि ये मुस्लिम चार्ट की तरह, क्योंकि उसमें गड़बड़ होने के चांस है, तो इसलिए पहला रीजन आप यही रखेंगे कि ये मुस्लिम चार्ट से मिलता हुआ है, तो इसलिए ये हम इसी तरह रखेंगे इसको जी, सही। ठीक है। तो ओके, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो हमने आज किया, ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लूरल जो हैं, और उसमें बेसिकली जो ज्यादा आप कह लें कि थोड़ा बहुत इंसान परेशान जिसमें समझने के लिए हो जाता है, वो ये नंबर 5 ही है, नॉन ह्यूमन प्लूरल्स। सबसे इजी इसका जो मेन है, जो गैर आकिल हैं वो सारे इनके मोस्ट ऑफ देम आर वो फेमिनिन है, राइट। और जितने ह्यूमन प्लूरल हैं वो सारे इनके पास वो हैं मैस्कुलिन है। देखिए नहीं, ये नहीं है, लेकिन जब ह्यूमन प्लूरल्स होंगे तब उसमें अगर लेट्स से कि माँ की बात आ रही है या वो तो बहन पता चल जाएगा ना, हाँ वो पता चल जाएगा कि कौन जी, है, जी, किसके तो बारे में बात हो रही है। प्लीज याद इस तरह से कर लें कि तमाम गैर आकिल प्लूरल्स, नॉन ह्यूमन प्लूरल्स जो हैं वो मुअन्नस कंसीडर किए जाएंगे, बस। और इनके अंदर जो सिंगुलर होते हैं तो फिर उसमें वो फिर पता चलता है कि वो भी जैसे पता चल जाता है कि कौन सा फेमिनिन है और कौन सा मैस्कुलिन है, राइट। नहीं, उसमें आप ये चीज याद रखिए, जिससे मैंने यहाँ मस्जिद की एग्जांपल दी थी, कि जरूरी नहीं है कि जो नॉन ह्यूमन प्लूरल अगर फेमिनिन है कि उसका सिंगुलर भी फेमिनिन होगा, जरूरी नहीं है। ये हमने मस्जिद की एग्जांपल देखी है, मस्जिद मैस्कुलिन है लेकिन मसाजिद जो है वो फेमिनिन है। तो जैसे कुतुबुन हो गया, तो इसकी अगर किताब कहेंगे तो क्या ये किताब मैस्कुलिन है, किताब मैस्कुलिन, ये किताब जो है दिस इज मैस्कुलिन, लेकिन कुतुब जब होगा तो फेमिनिन होगा। ओके, ठीक है, तो ये कोई इसका रूल नहीं है कि अगर ये जैसे कोई नॉन ह्यूमन प्लूरल फेमिनिन है तो उसका सिंगुलर भी फेमिनिन होगा, नो, सिर्फ प्लूरल की बात हो रही है, सिर्फ प्लूरल की। अच्छा, सिर्फ जमा तो की ये जैसे नॉन गैर आकिल जो हैं, इनके अंदर खुद से समझ आएगी जो सिंगुलर में जाके कि कौन सा इसमें फेमिनिन है, कौन सा मैस्कुलिन है, बिकॉज नॉट ऑल ऑफ देम आर मैस्कुलिन, नॉट ऑल ऑफ देम आर फेमिनिन, राइट। हमें बेसिकली मीनिंग बताएगा, इनका मीनिंग बताएगा, प्रोवाइडेड होगा, फिर मीनिंग से आपको पता चल जाएगा जी। अब जैसे अब ये वाला वर्ड है मसाजिदु, अब ये अगर लिखा हुआ हो और साथ में आप इसकी ट्रांसलेशन देख रहे हैं मस्जिद्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब लेट्स से किसी को नहीं पता इसका मीनिंग और मस्जिद्स नहीं लिखा, तो आप जो एंड में हरकत देखेंगे आपको लगेगा ये तो सिंगुलर की हरकत है, क्योंकि हमने मुस्लिम चार्ट में तो ये सिंगल के पढ़ा था ना इस तरह से, लेकिन मीनिंग ने आपको बताया कि ये जो है ये प्लूरल की बात हो रही है। कार्स में मीनिंग ना भी पता हो, आतुन देख के हमें पता चल गया कि ये प्लूरल है,
कुतुबुन में भी नहीं पता चल सकता जब तक मीनिंग ना पता हो हमको, क्योंकि कुतुबुन भी बिल्कुल हमें मुस्लिमुन की तरह लग रहा है जो कि सिंगुलर होता है. तो बस हमें इन कुछ चीजों में मीनिंग हमें हेल्प करेगा. ठीक है, वो जो मीनिंग समझ के करने वाली चीजें उस पे आपको मीनिंग पता होगा हमेशा, और आपको पता जैसे कि अब किताबुन अगर लिखा जाए किताबुन, ये कुतुबुन है, किताबुन लिखा जाए तो वो सिंगुलर में आएगा ना? जी जी जी. किताबुन जो है ये जो आपके सामने जिस तरह ये मैंने ये लिखा है इसको किताबुन, ये सिंगुलर है. कुतुबुन इज प्लूरल. ओके. सो एनी अदर क्वेश्चन किसी का? ये वाला जो चार्ट है, ये जो अरबों ने कहा है, ये वर्ड्स तो अगर थोड़े बहुत याद कर लेंगे मीनिंग के साथ तो ये आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि यही वर्ड्स हैं जो उन्होंने कहे हुए. ठीक है ना, तो ये उस लिस्ट में आते हैं जो अरबों ने कहा कि ये इसको हम कंसिडर करेंगे फेमिनिन. बाकी अगर या सो इंशाल्लाह हम आगे कोई दूसरा नहीं करते जो नंबर का है. आई थिंक वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर द टॉपिक्स, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाए. इसको आप रिव्यू जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब क्लासेस जो हैं इंशाल्लाह वो छुट्टियों के बाद होंगी. विंटर ब्रेक खत्म हो रही है, 3rd से स्कूल दोबारा स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस वीक में जो थर्सडे आएगा, सो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन. अब इसके दौरान कोई आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई कंफ्यूजन हो तो वो जरूर बताएगा. मेरा इरादा ये है कि कोई छोटा मोटा जिससे एक लाइट सा कोई रिव्यू टाइप का असाइनमेंट ये चीज मैं आपको शायद दे दूं, तो वो ताकि थोड़ा सा भूल ना जाए जो टॉपिक हमने अभी तक किए हुए हैं. तो कोई क्वेश्चन तो प्लीज गो अहेड. नया कुछ नहीं करेंगे अभी. जी मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी हमने साबिरन पढ़ा, अगर इसकी प्लूरल फॉर्म होती तो फिर आप ये कह सकते थे कि वो फिर भी हम आखिर में ही चला जाता. जी जी. साबिरूना फिर ऊना एंडिंग है तो वो मैस्कुलिन है. साबिरूना इज प्लूरल और वो मुस्लिमूना की तरह है, वो मैस्कुलिन है. नहीं तो उसका रीजन आप ये नहीं देंगे कि ये जो आपने बोला कि अभी हम आकिल की उसमें उसके अंडर ट्रीट नहीं करेंगे? मतलब देखें, आकिल की आप आकिल में भी कर लो, क्योंकि आप इंसान की बात कर रहे हो तो सबर की बात होती है, जानवरों में तो नहीं आता. तो इन्हें हम तो फिर इसकी सारी क्वालिटीज आ सकती है ना, जैसे शाकिरुन भी आ सकता है. एग्जैक्टली. तो तमाम फिर इसी में आएंगे मैस्कुलिन में. वो फिर मैस्कुलिन. ठीक. अगर ये फेमिनिन होता तो फिर इसमें साबिरतुन या साबिरतन आता तामरबूता के साथ. जी ठीक. और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड. नहीं तो फिर हम इसको आज इधर ही एंड करेंगे, बिकॉज नया कुछ इस वक्त करने का वो नहीं है कि मैं चीज स्टार्ट करूं एंड देन. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा अदद का. अदद में भी इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. अदद में भी जो थोड़ा बहुत ज्यादा आपको फोकस करना होता है वो जमा के ऊपर. सिंगुलर और डुअल जो है बहुत इजी है, लेकिन जो आपका प्लूरल है, जो जमा है, वो थोड़ा सा ज्यादा वक्त मांगता है कह लें, या थोड़ा सा आपको फोकस ज्यादा करना पड़ता है उसके अंदर. अदर देन दैट इट्स वेरी इजी, नो प्रॉब्लम. ये पॉसिबल है जैसे जो भी आपने इसम के बारे में करवाया है, ये जैसे शीट्स बना देते हैं फिल इन द ब्लैंक्स या कोई क्वेश्चन के हिसाब से, अगर वो आप डॉक्यूमेंट सा बना के कर दें उसका हम लोग उसको, मेरा ख्याल है, मुझे तो अपने लिए तो खैर ये इजी लगता है कि उसको पेपर उसका निकाल के प्रिंट आउट निकाल के उसको फिल करके तो देखेंगे किस तरह से आपने जो चैप्टर्स आपने करवा दिए हैं वो वाले. थोड़ा सा ना, क्योंकि कुरान के जितना पढ़ा है ना वो एकदम से लगता है बहुत कंफ्यूजिंग हो गया कि क्या पढ़ा था, क्या क्या कुछ पढ़ा है ना. तो थोड़ा सा वो इजी हो जाएगा कि ये एक तरह का टेस्ट भी हो जाएगा जो आप कह जा रही हैं कि थोड़ा सा पता चल जाए कि क्या पढ़ा है हमने. हाँ नहीं, इंशाल्लाह मैं ये ट्राई करती हूँ कि कुछ इस तरह का आपको दे दूं कि जो जिसमें ये तमाम टॉपिक्स का कोई क्वेश्चन सा आ जाए, क्वेश्चंस हो जाए. कुछ क्वेश्चंस आ जाएं, कुछ जैसे ये अभी आपने फिल इन द ब्लैंक्स करवाए में ये या ये पता चल जाए कि यहाँ पे फेमिनिन है, ये बिल्कुल इसी उस पैटर्न के ऊपर, बट वी कैन फिल इट आउट एंड देन वी कैन सेंड इट यू द पिक्चर्स. तो इंशाल्लाह जरूर क्योंकि मुझे खुद से लग रहा है कि काफी हो जाएगा, कहीं कुछ भूल जाऊंगी मैं तो स्पेशली, बाकी सब माशाल्लाह काफी पिक कर रहे हैं. मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा स्लो पिक कर रही हूँ, लेकिन इट्स ओके. नहीं, वो तो कोई मसला नहीं है. भूलने का तो खैर हम सबका हमेशा चलता रहता है. जब आप उस चीज से थोड़ा सा दूर जाओगे तो आपको भूलना शुरू हो जाएगा. यू ऑलवेज हैव टू रिव्यू तो करना ही पड़ेगा. रिव्यू नहीं करेंगे तो सब कोई भूल जाएगा, किसी को भी याद नहीं रहेगा, मतलब वो चीजें दिमाग से निकल जाती हैं. लेकिन इंशाल्लाह मैं इसका ना वो बना के कुछ कोशिश करूंगी, डॉक्यूमेंट बना लूं तो आप सबसे शेयर कर लूंगी, तो फिर उसको आप फिल करके, तो बेशक उसको फिर जब हम वापस क्लास शुरू होगी तो वी कैन डिस्कस इट एट दैट टाइम.
Yeah, ठीक है thank you. जी फरियाल, अगर एक चीज आप सूरह वाक़िया अगर जरा सा खोल सकती हो, उसमें एक दो आयतों में एक दो ऐसी चीजें कि उसमें थोड़ी सी समझने में जरा जैसे हो रही थी। ओके मतलब आप आयत ग्रामेटिकली कह रहे हैं, ग्रामेटिकली समझने में जी जी, जैसे अच्छा। आयत 23 जो है उसकी, मैं खोल उसमें है कम सालिल लुइल मकनून, तो दो जगह जेर आ रहा है, तो अच्छा जैसे जर वाली आ रही है ना इसमें। अच्छा एक तो चीज ये देखें, अभी कोशिश ये करें कि ज्यादा उस तरह से ढूंढने की कोशिश इसलिए ना करें कि अभी हम बहुत बेसिक में हैं, अभी जी बहुत सारी चीजें हमने नहीं की हुई, तो वो फिर अभी बंदा कंफ्यूज होने की उसमें आ जाता है। अच्छा सही, नहीं वो तो ऐसे ही क्योंकि रोज पढ़ रहे थे तो वो एकदम नजर से गुजरी ना। नो आई एम ओपनिंग इट। आप मुझे बताएंगे सूरह नंबर क्या है? वो सूरह नंबर 56 56 है। ओके लेट जी। मी इंशाल्लाह। और उसमें आयत 23 जैसे है, ले जाओ जरा 56 आप कह रहे हैं। खुलने में जरा ये सूरत रहमान के बाद हाँ जी सूरह रहमान पेज जरा ऊपर नीचे कम हो रहा है, तो वो बस अब मैं रहमान पे पहुंच गई हूँ, इंशाल्लाह ये आ जाएगी। ओके जी, तो आया नंबर आप कह रही हो मुझे 23। 23। मेरा भी शेयर करती हूँ आप लोगों से, एक सेकंड उसको फोन में पहले। ओके अच्छा जी 23 जी। अब जैसे इसमें है, नहीं ये तो एक सेकंड यहाँ पे बस अब वो आप लोग आगे चले गए मेरा ख्याल। नहीं बस अभी हाँ। सूरह रहमान खत्म हो रही है। ओके 23 जी ये आ गया। का अमसालिल लुइल मखनून। आप क्या पूछ रहे हो जी उसमें? जैसे इसमें पहले वाले में तो हम कह लेंगे कि कम साली में जो है कि हम उसको कहते हैं कि ये मदाफ बन गया, और लू लू ई जो नहीं है पहले वाला वो मुदाफ नहीं है। पहली चीज तो देखें का अमसाली है, काफ इज अ हर्फ ऑफ जर, जिसकी वजह से अच्छा अमसाली जो है मजरूर हो गया, का ठीक अमसाली है। जी और वो फिर साली जो है वो मदाफ हो गया, जी और लुई जो है वो उसका वो हो गया, मदाफिल हो गया। जी। लेकिन आगे मखनूनी भी है, लेकिन लुई में अल लगा हुआ है, तो ये मदाफ नहीं हो सकता। ये मुदाफ इलैहि है नहीं ना, ये दूसरा फ्रेगमेंट है। इट्स अच्छा, नॉट ये मुदाफ इलैहि। जी मतलब ये वो है जो हम लोगों ने नहीं किया, ये उसमें नहीं मदाफिल में तो नहीं आएगा ये वाली चीज। हाँ ये नहीं मुदाफ तो आपको वैसे ही पता चल गया कि अल लुलू है, तो वो अल की वजह से तो मुदाफ हो ही नहीं सकता, तो इसलिए फिर इट्स नॉट गोइंग टू बी, इट्स नॉट मुदाफ इलैहि नहीं। अच्छा एक और आपसे पूछना था, बीसी आपने खोली है वहूरुन ऐन, ठीक है वहूरुन ऐन। अब ये इसमें ना जो इसका मीनिंग है उसमें है कि मुझे ये लग रहा है कि जैसे ये सिंगल की बात हो रही है, ऐन वहूरुन ऐन यानी हूर, खूबसूरत आंखों वाली हूर, ये एक में आ रहा है, सिंगुलर में आ रहा है, या ये प्लूरल में आ रहा है? ये वाला सिंगुलर है हुरुन है ना। जी तो फिर इन्होंने जो इसका जो तर्जमा दिया हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है आंखों वाली हूरें, तो वो फिर ये तर्जमा इसकी इसका मीनिंग इन्होंने गलत नहीं इसमें वो किया हुआ कि उसमें तो उन्होंने जमा प्लूरल की उसके में किया हुआ है। मैं इसको आपको दोबारा कंफर्म करके बताऊंगी। वैसे बजाहिर मुझे ये पता है कि ये सिंगुलर है, बट क्योंकि जो आपने बताया है रूल्स बताए हैं उसमें तो ये मुझे सिंगुलर लग रहा है, मैं वहूरुन ऐन, खूबसूरत आंखों वाली हूर, राइट। जी तो अब लेकिन जब ये वैसे मैं इसके देख रही हूँ तो उसमें इन्होंने आंखों वाली हूरें होंगी, कंफर्म मैं अभी इट्स लाइक वेरी डिफरेंट। एक सेकंड में अभी देख के ये कहीं इसमें वो वाली चीज तो नहीं है जो आपने आकिल और उसका बताया था, उसमें जैसे एंजल्स को हम
उसमें ले लेते हैं ना, फेमिनिन में जो हुरुन, नहीं वो तो है, वो तो मसला नहीं है, वो तो लेकिन वो ठीक जो है। अच्छा, जमा और प्लूरल वो कह रहे हैं ना, ज्यादा लोगों की बात हो रही है, अच्छा कम। इसमें हो ये गया मेरे ख्याल में, जहां तक मुझे समझ आ रही है कि हूर जो वर्ड है ना, आई थिंक कि ये इन इटसेल्फ इज अ प्लूरल वर्ड. इसका अच्छा सिंगुलर जो है वो, अब मुझे सिंगुलर्स का मैं देख के बताऊंगी कि सिंगुलर क्या है. आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ कि ये, क्योंकि जो हूर हर जगह पर जहां पर भी ये हूर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो उसको प्लूरल ही कंसिडर करते हैं. दैट मींस ईदर कि ये इस वक्त प्लूरल वर्ड इन इटसेल्फ, जो इसमें जमा जिसको कहते हैं ना, कि जो जिसके मीनिंग में प्लूरल आता है, ये वो भी हो सकता है. और ये मैं आपको इसको देख के कंफर्म करके बताऊंगी इंशाल्लाह. ओके. ठीक है. हाँ जी. अच्छा, और एक बस आइन 28 से तो मुझे 29 समझ आ रहा वाला, है, आइन की वजह से मुझे समझ आ रहा था. वैसे तो आइन होता है ना, एक आंख आइन, तो ये आइन होता है ना. हाँ हाँ. तो ये आंखें, मतलब ये तो लगता है कि दो आंखों की बात या दो से ज्यादा की बात हो रही है, तीन राइट? तो एक ही ये सिंगुलर, लेकिन मतलब इसमें ये खैर ये ब्रोकन प्लूरल मुझे लगता है कुछ टाइम इसको रहने देते हैं, लेकिन बाद में आपको कंफर्म करके बताऊंगी इसका कि इसको मीनिंग क्यों ये लिखा हुआ है इंशाल्लाह. अच्छा ठीक. एक बस आयत 28 पे अगर आप आए जी 28. जी. अब यहाँ पे जैसे ये फी आया तो ये तो हर्फ ऑफ जर आ गया, फी. फिर जी. सिदरिम मगदूदिन, हाँ. तो ये तो उसकी वजह से सिदरिन जो है वो तो हर्फ ऑफ जर की वजह से मजरूर हो गया. ठीक है. लेकिन अब सिदरिम मखदूदिन जो है वो मदाफ इलैह मेरे ख्याल से बनेगा. कैसे बनेगा ये बताएं. सिदरन जो है वो दो रूल्स पूरे करता है जो अच्छा रिक्वायरमेंट. नहीं, हाँ नहीं, क्योंकि इसमें सिदरी वो जो है तनवीन वो आ रही है. तनवीन आ हाँ, रही है तनवीन ना, आ रही है तो हेवी ये हो भी गया ये, बनेगा. तो ये तो मुदाफ हो ही नहीं सकता. अगेन ये दूसरा फ्रेगमेंट है. सही. अच्छा, तो ये भी मतलब वो है जो हम लोगों ने नहीं किया है नहीं ना. किया, नहीं सही. किया. और इसके बाद वाले में व तलहिन, तो यहाँ पे व तो और के लिए आ रहा है, हाँ तो हाँ. यहाँ जी पे जी. भी जो तलहिन बन रहा है उसको हम कैसे वो कहेंगे कि ये ये वाव भी मतलब जो आप कह लें कि, खैर इसको आप देख रहे हो कि वाव का एक, आपने पता नहीं आप लोगों की क्लास में बात हुई थी मेरे ख्याल में, मैंने आपको ये जिक्र किया है कि जिस तरह अगर बीच में वाव एंड आ रहा जी है तो वो चेन बन जाती है, वो होता है. एंड आ हाँ, जाता तो है. ये फी का जो है ना कंटिन्यू हो रहा है वाव की वजह से. तो ये आगे की तीनों आयतों में जो वाव आ रहा है जो भी वो कनेक्टेड फी है. के साथ बन रहा है. सही, वो फी के साथ जी चेन बना रहा है उसको. कनेक्टेड है ठीक. इसलिए. तो जी मैम क्या वो फी की वजह से वो सबके सब जर हो गए हैं, मतलब नसब जर के स्टेटस में आ गए हैं? जी जी कंटिन्यू हो रहा है. फी सिदरिन मखदूदिन, अभी जो सिदरिन मखदूदिन जो है ये एक फ्रेगमेंट है, तो ये दोनों दे गो हैंड इन हैंड. तो अब जो अगला आ गया वह तलहिन, अब ये तलहिन मंदूदिन, अगेन ये वाला फ्रेगमेंट भी उस फी की वजह से इफेक्टेड है. फिर वह जिल्लिन ममदूदिन, ये भी उसी की वजह से इफेक्टेड है, बिकॉज ऑफ द वाव. वाव हैज टू बी देयर. वाव 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 जरूर होना, एंड होना जरूरी, तब वो इफेक्ट जो है कंटिन्यू होता है. सही. ठीक है. सो ये कंटिन्यू आया 32 तक यही जा रहा है. पहला वाला मजरूर जो है हरफ जर की वजह से अप टू 32 मजरूर हो रहा है सारा. जी. वो जो आगे की कुछ मजरूर जो है वो अपने रीजन उसके दूसरे भी हो रहे हैं, तो लेकिन ये जो वाला एंड है वो इसी वजह से हो रहा है. वाओ, इसी वजह से हो रहा है. मिस्टर फरियान, हूर मेरे ख्याल में ब्रोकन प्लूरल में तो नहीं आ रहा, क्योंकि इसका शायद अहवार सिंगुलर तो नहीं होता. मुझे यही मैं एग्जैक्ट वो कंफर्म ही करना चाह रही थी, क्योंकि मैं कंफर्म करूंगी, मेरा अपना भी पर्सनल ख्याल है, मुझे क्योंकि दिमाग में आ नहीं रहा. ब्रोकन प्लूरल, और जिसकी वजह से ये ईनुन जो है इसके साथ आया, लेकिन ट्रांसलेशन में इसको प्लूरल लिखते हैं बिकॉज इट्स अ ब्रोकन प्लूरल. या मेरा अपना भी ये ख्याल है, लेकिन आई वाजंट 100% श्योर कि इसका सिंगुलर है. आई थिंक इसका अहवार होता है. ओके गुड. सो अहवार जो है वो सिंगुलर है, और फिर हूर जो है उसका प्लूरल है, मगर आप कंफर्म कर लीजिएगा मुझे. मैं कंफर्म कर लूंगी. ओके ओके, आई विल कंफर्म इट. ठीक है इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाह खैरन. इंशाल्लाह. ठीक. तो चलिए इंशाल्लाह इधर ही हम एंड करते हैं. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सो सबको जज़ाकल्लाहु खैरन, और इंशाल्लाह